ओम शांति। आज है 18 तारीख की मुरली। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करो। अगर कोई उल्टी सुलटी बातें सुनाए तो एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल दो। सुनते हुए भी नहीं सुनो, क्योंकि जितने मुंह होते हैं उतनी ही बातें होती हैं। हर एक व्यक्ति अपना ओपिनियन दूसरे के सामने रखता है और हर एक का ओपिनियन अलग अलग होता है। अब बाबा की एक ही मुरली चलती है, लेकिन उसके प्रति हर एक का ओपिनियन अलग अलग होगा, हर एक का भाव सोचने का अलग होगा। हर एक टॉपिक के ऊपर हर एक आत्मा का सोचना कहना अलग अलग होगा। अगर दुनिया वाले इन बातों को सुनेंगे तो उनका ओपिनियन अपना होगा, सबका अलग अलग होता है। तो बाबा कहते हैं, जास्ती बातों पर ध्यान नहीं दो, एक कान से सुनकर दूसरे से निकालते जाओ। बस जो बाबा सुनाते हैं उसको अंदर समाते जाओ और मनन चिंतन करते जाओ। बाबा कहते हैं, तुम जितनी अच्छी तरह से इस मुरली को समझ जाओगे तो तुम्हें किसी के ओपिनियन की ज़रूरत नहीं होगी, तुम्हें किसी से पूछने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि मुरली ही सभी प्रश्नों का समाधान है। और मुरली किसकी समझ में आएगी? जो अपनी अवस्था को बनाए हुए होगा, जो आत्मा समझा होगा, आत्मा बिंदु बना होगा, उसके ही ये बात मुरली समझ में आएगी। इसलिए बाबा कहते हैं, मुरली को समझने के लिए मैं कौन ये समझना आवश्यक है। मैं आत्मा हूँ, मेरा बाबा परमात्मा ज्योति बिंदु है, मैं आत्मा बिंदु हूँ। ये बात समझ जाओगे तो मुरली समझ में आ जाएगी, सारा राज ही समझ में आ जाएगा। आगे बाबा कहते हैं, जो बच्चे ज्ञान की खुशी में रहते हैं उनकी निशानी क्या होगी? वे पुराने कर्म भोग का हिसाब किताब उस खुशी में मर्ज करते जाएंगे। ज्ञान की खुशी में दर्द दुख गम की दुनिया ही भूल जाएंगे। बुद्धि में रहता, अब तो हम खुशी की दुनिया में जा रहे हैं। रावण ने श्रापित करके दुखी किया, अब बाप आए हैं उस दुख की गम की दुनिया से हमें निकालने, खुशी की दुनिया में ले जाने। कोई भी कर्म भोग है तो कैसे चुकतू करने हैं? खुशी खुशी से। जितना खुशी बढ़ेगी उतना दर्द कम महसूस होगा, क्योंकि जिस चीज़ पर हम ध्यान ज़्यादा देते हैं वही हमारा दर्द बन जाता है। खुशी पर ध्यान देंगे तो खुशी बढ़ जाएगी, दर्द पर ध्यान देंगे तो दर्द बढ़ेगा। इसलिए बाबा कहते हैं, सदा खुशी की खुराक खाते रहो और खिलाते रहो। बाबा कहते हैं, तुम भारतवासियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। कौन सी खुशखबरी? भगवान धरती पर आया है, ये खुशखबरी है। लेकिन इस ज्ञान को कोई समझते ही नहीं, इसलिए खुशखबरी से भी वंचित रह जाते हैं, अपने कारुण्य के खजाने से भी वंचित रह जाते हैं। लेकिन फिर बाबा कहते हैं, बच्चों, इस ज्ञान को वही सुनेगा जो इस देवी देवता धर्म का होगा। जो इस धर्म का नहीं होगा वो इसको सुनना भी पसंद नहीं करेगा। बाप का जन्म भी भारत में गाया जाता है। बाप आते ही हैं भारत में अपने बच्चों को अपना प्रॉपर्टी, अपना वर्षा देने के लिए, और वर्षा देने के लिए बाप को धरती पर आना होता है। बाबा कहते हैं, अबलाओं पर भी कितने अत्याचार होते हैं, अनेक प्रकार के विघ्न आते हैं। ये विघ्नों के कर्म भोग के दिन बाकी थोड़ा ही समय है। बाप धीरज देते हैं कि धीरज धरो, बाकी थोड़े रोज हैं। कल्प पहले भी ऐसा ही हुआ था। कर्म भोग का हिसाब किताब चुकतू तो होना है ना। बाबा कहते, जितने विघ्न आ रहे हैं, क्या हो रहा है? हिसाब किताब चुकतू हो रहा है। इसलिए ये ड्रामा बड़ा ही कल्याणकारी बना है। बाबा कहते हैं, इस ड्रामा के पट्टे पर खड़े रहो। जो हो रहा है हर एक बात में कल्याण समाया है। कल्याण कैसे समाया है? या तो मेरा पुण्य जमा हो रहा है, मैं जो कर रहा हूँ, या जो भी विघ्न आदि पड़ रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, मेरा हिसाब किताब पूरा हो रहा है। तो दोनों ही मायने में तो मेरा कल्याण हो रहा है। इसलिए ड्रामा सदा सबके लिए कल्याणकारी होता है। बाबा कहते हैं, जितना मुझ बाप को याद करोगे तुम्हारे उतने विकर्म विनाश हो जाएंगे,
उतनी ही जल्दी तुम्हारा हिसाब किताब चुकता हो जाएगा और तुम कर्मातीत अवस्था को पालोगे। बाबा कहते दूसरों को ना देखकर अपने को देखो। स्वदर्शन चक्रधारी बनो, परदर्शन चक्रधारी नहीं। जितना स्वदर्शन चक्रधारी बनोगे उतना ही विकर्म विनाश होंगे, और परदर्शन चक्र घुमाने से विकर्म बनते जाएंगे, पतित बनते जाएंगे। और बाबा हमें पावन बनाने आया है, तो पावन बनने के लिए परदर्शन पर चिंतन छोड़ना होगा। बाबा कहते हैं सन्यासी लोग घर बार छोड़कर जाते हैं, उन्हों का भी ड्रामा में पार्ट है। फिर भी ऐसे ही होगा, सेकंड सेकंड जो पास हुआ सो ड्रामा फिर वही रिपीट होगा। शास्त्र सब हैं, क्योंकि रील कहाँ भरी जाती है संगम युग पर। जब बाप बच्चों से मिलते हैं तब ये ड्रामा की रील भरी जाती है। फिर पूरा 5,000 वर्ष ये रील चलती है। जो जिस समय पाठ जिसका जैसा होता है, कल्प के बाद फिर वैसा ही पाठ वो आत्मा बजाती है। इसलिए बाबा कहते हैं सेकंड सेकंड रिपीट हो रहा है, और सेकंड के बाद ही तुम वो पाठ बजा सकते हो। यानी पूरे कल्प के बाद उसी सेकंड में वो पाठ बजाया जाएगा, क्योंकि आत्मा अपने पाठ को भूलती जाती है। जैसे मान लीजिए आप अभी 1 मिनट पहले आपने क्या पाठ बजाया था, क्या आपकी एक्ट रही, क्या सोचने की, क्या देखने की, क्या मतलब सुनने की, जो भी एक्ट रही आपकी, क्या आपको सभी याद है? कुछ भी याद नहीं रहता, लेकिन ड्रामा में वो रिपीट जरूर हो जाता है, फिक्स होता जाता है, क्योंकि रील बनती जाती है ना। जो भी कुछ आएगा वो उसमें रिपीट हो रहा है, और वो खुलेगा अपने ही समय पर आकर के। अगर हमें ड्रामा याद रहे तो हम वैसे ही एक्ट अगले पल में भी कर लें, लेकिन याद ही नहीं रहता। इसलिए ड्रामा बड़ा बलवान है। समय को बलवान कहते हैं। समय अपने अनुसार ही अपना कार्य करा लेता है। हम समय से पहले नहीं कर सकते। हाँ, कर्म करना, पुरुषार्थ करना, ये हमारे हाथ में होता है। ये पुरुषार्थ, हाँ, इसके लिए बाबा कहता है कि समय तुम्हारी रचना ना हो, तुम रचता करके दिखाओ समय से पहले, तब तुम समय की रचता कहलाओगे। करना हमारे हाथ में होता है, लेकिन कई बार तो करते ज़रूर हैं, लेकिन फल फिर भी समय अनुसार ही निकलता है। बाबा कहते हैं आत्माओं के रहने का स्थान, जिसको निर्वाण धाम कहो अथवा शांति धाम कहो, बात एक ही है। शांति धाम नाम ठीक है, निर्वाण धाम अर्थात वाणी से परे धाम, वह शांति धाम ही हो गया। निर्वाण धाम क्या हो गया? वाणी से परे जाना, माना शांति में बैठ जाना, तो शांति धाम ही हो गया। सुख धाम और शांति संपत्ति धाम वो है सतयुग। फिर आता है दुख और अशांति धाम। बाबा ने तीनों ही धाम बता दिए, शांति धाम, सुख धाम और दुख धाम। बाबा कहते हैं कि शांति धाम सुख धाम का वर्षा मैं देता हूँ, लेकिन दुख धाम का वर्षा रावण देता है। देह अभिमान में आने से श्रापित होते जाते हैं और दुखी अशांति के वश होते जाते हैं। रावण भी इस देह अहंकार को कहा जाता है, इसीलिए रावण कह देते हैं। बाप कहते हैं कोई भी बुरा काम हो जाए तो बताना चाहिए। बाबा जानते हैं कईयों से बुरे कर्म होते रहते हैं, रावण राज्य है ना। बाबा ने क्या कहा, जिस समय कोई गलती होती है उसी समय बता दो। ये है पूरी तरह से ईमानदारी। अगर गलती होने के बाद हम नहीं बताते या अपनी चापलूसी करते हैं तो ये ईमानदारी नहीं हुई। फिर बाबा भी कैसे युक्ति बताएं? बाबा से तो सदा सच्चा और साफ रहना चाहिए। वो जितना बाप से सच्चा और साफ रहेगा, बाबा भी उस पर राजी रहेगा। गलतियां हमेशा होती हैं सीखने के लिए। गलती हो गई लेकिन सीखकर आगे बढ़ो, उनको पकड़कर रोते मत रहो, पश्चाताप मत करो। मम्मा कहती थी कोई भी गलती दूसरी बार नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक बार गलती हुई थी मुझे सिखाने के लिए, सीख कर आगे बढ़ो, वो दोबारा गलती तुम्हारे जीवन में नहीं होनी चाहिए। हाँ, और दूसरी गलती हो सकती है तुम्हें सिखाने के लिए, लेकिन वो गलती अगर तुमने दोबारा की तो वो तुम्हारी ही नासमझी कहलाई जाएगी।
कि तुम अपनी गलती को समझना ही नहीं चाहते। गलती होना बुरी बात नहीं, लेकिन पकड़ कर बैठ जाना, गलती पर गलती करना, ये है सजा खाना, ये है बुरी बात। बाप बताते हैं व्यास की जब रजोबुद्धि थी तो क्या क्या बातें बैठ लिखी। व्यास ने रामायण लिखी तो क्या क्या बातें लिख दी। बाप बच्चों को समझाते हैं सुनी सुनाई बातों पर कभी भी विश्वास करके बिगड़ो मत। फलाने ने ऐसा कहा, यह किया, माथा ही खराब हो जाता है। समझते नहीं तमो प्रधान दुनिया है, ये सब माया के टट्टू हैं, गिराने की कोशिश करेंगे। बाबा कहते हैं हर एक आत्मा अपने अपने सोच हमको बताती है कि वो कैसा है, इसीलिए उसकी बातों को सुनकर अपनी अवस्था को कभी भी नहीं बिगाड़ना चाहिए। ये ज्ञानी तू आत्मा की निशानी है। कोई कुछ भी बोल रहा है, कुछ भी कह रहा है, लेकिन अपनी अवस्था से नीचे नहीं आना चाहिए। अवस्था अगर ऊंची है तो परिस्थिति हार खा ही लेगी। बाप कहते हैं मैं कैसे आता हूँ, मैं तो निराकार हूँ, किसी को पता भी नहीं चलता। बाबा फिर किस घड़ी आते हैं, कैसे चले जाते हैं, सदैव तो सवारी नहीं करते, आएंगे और चले जाएंगे। अभी तुम जानते हो हम शिव बाबा के पोत्रे हैं, वर्षा उनसे मिलता है। ब्रह्मा को भी वर्षा उनसे मिला। देखो दादा को पोत्रे बहुत प्यारे होते हैं, अपने बेटे से भी प्यारे होते हैं, तो ब्रह्मा बाबा तो उनका पुत्र हो गया, हम सब उनके पोत्रे हो गए। तो शिव बाबा का जास्ती प्यार हम पुत्रों से है, तो बाबा का नाम भी हम पुत्रों को कितना बाला करना चाहिए। बाप की आश अब अपने पोत्रों से है। बाप कहते हैं रामायण से कितना प्यार है, बातें सुनकर आंखों से आंसू बहा देते हैं, ये सब भक्ति मार्ग है, इससे कोई फायदा नहीं। बाबा कहते हैं बातों को सुन करके भावुक होकर के आंसू बहा देते हैं, लेकिन समझदारी ना होने के कारण ये आंसू भी व्यर्थ जाते हैं। समझ के साथ अगर आंसू निकलते हैं तो भी हमारा फायदा है, लेकिन हर बात को समझ करके हमें करना है। बाबा कहते हैं काम को चिता कहा जाता है, क्रोध को चिता नहीं कहेंगे। काम चिता जला देती है, उसको भी हल्का सैमी नशा कहा जाता है, क्योंकि काम विकार में एक बार मनुष्य जाता है तो बार बार उसकी दिल खाती है। अगर किसी को विकार ना मिले तो फिर क्रोध आ जाता है, विकार कर लिया तो क्रोध भी नहीं आएगा। ये सबसे बड़ा विकार ही काम विकार है, जो सभी का बादशाह है। धारणा के बिंदु हैं। पहली पॉइंट, श्रीमत पर अपना और दूसरों का कल्याण करना है। कोई कुछ झूठी बात सुनाए तो सुनी अनसुनी कर देना है, उस पर बिगड़ना नहीं है। दूसरी पॉइंट, कभी भी देवता बनने वाले ब्राह्मण कुलभूषणों का नाम बदनाम ना हो, इसका ध्यान रखना है। कोई उल्टा कर्म कभी नहीं करना, पिछले हिसाब किताब चुकतू करने हैं। वरदान है, नशे और निशाने की स्मृति से सर्व कर्मेंद्रियों को ओडर प्रमाण चलाने वाले ताज व तख्त नशीन भव। संगम युग पर बाप दादा द्वारा सभी बच्चों को ताज और तख्त प्राप्त होता है। प्योरिटी का भी ताज है तो जिम्मेवारी का भी ताज है। अकाल तख्त भी है तो दिल तख्त नशीन भी हो। जब ऐसे डबल ताज और डबल तख्त नशीन बनोगे तो नशा और निशाना स्वतः याद रहता है। फिर ये कर्मेंद्रियां जी हजूर करती हैं। जो ताज व तख्त छोड़ देते हैं उनका ऑर्डर कोई भी कारोबारी नहीं मानते। स्लोगन है, कमजोर संकल्प ही प्रसन्न चित्त के बजाय प्रसन्न चित्त बना देता है। अच्छा, ओम शांति।